दोस्तों, men are from Mars, women are from Venus रिलेशनशिप पर लिखी गई बेस्ट किताब है। इसे अमेरिकी लेखक जॉन ग्रे द्वारा लिखा गया है। बुक का टाइटल दर्शाता है कि पुरुष और औरत इतने अलग अलग होते हैं मानो दोनों दो अलग ग्रहों से आए हैं। जैसे पुरुष मंगल या मार्स से आया हो या औरत शुक्र या वीनस से। ये किताब पुरुष और महिला के रिलेशनशिप में होने वाली रोज रोज की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर लिखी गई है। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका कारण दोनों की साइकोलॉजी है, क्योंकि नेचर ने पुरुष और महिला को साइकोलॉजिकल स्तर पर अलग अलग बनाया है। दोनों के बिहेवियर में बहुत से डिफरेंस पाए जाते हैं। आगे इन्हीं डिफरेंसेस के बारे में बताया गया है और ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि इन डिफरेंसेस की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं। साथ ही इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं। इस किताब को समझकर आपका अपने पार्टनर के साथ रिलेशन और मजबूत होगा और आप दोनों के बीच प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। आइए अब इस किताब की समरी जानते हैं। इस किताब का पहला चैप्टर है फिक्स इट एंड द होम इम्प्रूवमेंट कमिटी, यानी कि पुरुष चीजों को फिक्स करते हैं जबकि महिलाएं घर को इम्प्रूव करती हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि पुरुष और महिलाएं कौन सा काम करना पसंद करते हैं और उन्हें किस तरह की तारीफ पसंद आती है। पुरुष अकेले काम करना पसंद करते हैं, किसी भी तरह की हेल्प को वो नापसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरा उनकी एबिलिटी पर शक कर रहा है। वे हर प्रॉब्लम को जल्दी फिक्स करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी इस एबिलिटी की तारीफ की जाए। वे इमोशंस को काम के आड़े नहीं आने देते। उन्हें लगता है कि इमोशनल होकर कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। इसलिए जब कोई आदमी किसी खराब हुई चीज को ठीक कर रहा हो तो महिला को बीच में नहीं पड़ना चाहिए और जब वो ठीक कर दे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसके विपरीत महिलाएं कोई भी काम अकेले नहीं करना चाहती। पहले 2-3 लोगों से इसके बारे में बात करेंगी। वे हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश भी करती हैं। वे हमेशा टीम वर्क प्रेफर करती हैं। अपनी फीलिंग्स भी वो सब महिलाओं से डिस्कस करती हैं और चाहती हैं कि उनकी मदद की तारीफ की जाए। अगर कोई महिला किसी की मदद करती है तो उसकी जरूर तारीफ करें। Men go to their caves and women talk. पुरुष चुप्पी की गुफा में चले जाते हैं जबकि औरत बात करती हैं। जब भी कोई बात बिगड़ जाए या टफ सिचुएशन आ जाए तो पुरुष बात करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे मन ही मन कोई सल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई उनके काम में इंटरफेयर करे। वे बात करते हैं तो टू द पॉइंट ही करते हैं। लेकिन महिलाएं मुश्किल सिचुएशन में दूसरों से बात करती हैं, उनके सामने अपनी सारी फीलिंग्स निकाल कर रख देती हैं, क्योंकि वे मदद की आशा रखती हैं और खुद भी दूसरों को मदद देना चाहती हैं। इसलिए महिला और पुरुष को एक दूसरे के इस बर्ताव को समझकर ही बात करनी चाहिए। हाउ टू मोटिवेट द ऑपोजिट सेक्स। पुरुष अपनी देखभाल खुद करते हैं और दूसरों से भी यही उम्मीद रखते हैं, इसलिए रिलेशनशिप में दिक्कत आ जाती है। महिला पार्टनर उम्मीद करती है कि पुरुष उससे बात करेगा, उसकी फीलिंग्स को समझेगा या उसका ख्याल रखेगा। पुरुष का स्वभाव ऐसा नहीं होता। उसे लगता है कि वयस्क औरत सबल तो है, अपना ख्याल खुद रख सकती है, क्या दिक्कत है। लेकिन नेचर ने औरत और पुरुष को एक जैसा नहीं बनाया है। इसलिए पुरुष को समझना चाहिए कि औरत चाहती है कि वो उसकी बात सुने। पुरुष को उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप उसके पर्सनल काम करें। सिर्फ पूछ लेने से उसे लगेगा कि आप उसकी बहुत केयर करते हैं और ख्याल रखते हैं। पुरुष के विपरीत औरत हमेशा दूसरों का ख्याल रखती है। इसके लिए वो अपनी फीलिंग्स की भी कुर्बानी दे देती है, लेकिन इससे वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में जा सकती हैं। इसलिए पुरुष को चाहिए कि औरत की इस साइकोलॉजी को समझकर उनसे उचित बर्ताव करें। इससे रिलेशनशिप में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। पुरुष की लैंग्वेज एकदम डायरेक्ट होती है। वे फीलिंग्स को अपनी बातचीत में शामिल नहीं करते। वे कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके विपरीत महिलाएं बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि वे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती हैं।
उनकी बातों में दर्द और सहानुभूति शामिल होती हैं। अच्छे रिलेशन के लिए दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे का बिहेवियर समझना चाहिए, ब्लेम गेम से बचना चाहिए। बुरे वक्त में पुरुष नहीं चाहते हैं कि कोई उनके लिए चिंता करे या उन्हें सहानुभूति दे। इससे उन्हें लगता है कि दूसरे उनकी एबिलिटी को कम आंक रहे हैं। इसके विपरीत बुरे समय में महिला चाहती हैं कि कोई उनके मन की बात सुने, उन्हें समझे, उन्हें सहानुभूति दे, उन्हें समझकर ही कोई सल्यूशन दे। अगर कोई ऐसा न करे तो महिला और आहत हो जाती है। ये तो कभी ना कहें कि उसकी गलती है, एटलीस्ट एकदम शुरू में तो नहीं। वास्तव में महिला को सल्यूशन से फर्क नहीं पड़ता, बस कोई उसकी परेशानी को आराम से सुन समझ ले, ये उसके लिए बहुत होता है। Men are like rubber bands। कई बार विपरीत परिस्थिति में पुरुष दूर चले जाते हैं। वे अकेले में सोचना चाहते हैं। उस समय वे बातचीत करना भी छोड़ देते हैं। पुरुषों का ये बिहेवियर औरतों को समझ में नहीं आता। उन्हें लगता है कि पुरुष उन्हें इग्नोर कर रहा है। वे उनसे बार बार इस बारे में बात करने लगती हैं। इससे पुरुष और भी चिढ़ जाता है और दोनों के बीच दूरी और बढ़ जाती है। लेकिन अगर महिला पुरुष को ऐसे समय में थोड़ा वक्त दे और उसे परेशान न करे तो पुरुष वापस आ जाता है और वापस आकर वो और भी ज्यादा केयर करने लगता है। इसलिए पुरुष को कई बार उसका प्राइवेट स्पेस जरूर दें। लीच की तरह तो हरगिज ना चिपक जाएं। इससे कोई भी रिलेशन अच्छे से नहीं चलेगा। बस याद रखें कि नेचर ने पुरुषों को इसी तरह से बनाया है। Women are like waves। औरतें लहरों की तरह हैं। पुरुषों के ठीक उल्टा महिलाएं लहरों की तरह होती हैं। जैसे लहर कई बार उठती है और कई बार नीचे गिर जाती है, महिलाओं का बिहेवियर भी ऐसा होता है। कई बार महिला फीलिंग से भरी होती है। वो किसी से इसके बारे में बात करना चाहती है। अगर कोई उसकी न सुने तो वो डिप्रेस हो जाती है और लहर की तरह नीचे वाले फेज में चली जाती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर कोई महिला के मन की बात सुनता है, उसे सपोर्ट और सहानुभूति देता है, तो वो लहर के ऊपर वाले फेज में आ जाती है। वो खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसके पास लाइफ में सब कुछ है। कई बार पुरुष को महिला के इस बिहेवियर को समझना मुश्किल होता है, लेकिन अब इस किताब को सुनकर उन्हें काफी कुछ पता चला होगा। जब पुरुष बात करना बंद कर देते हैं तो उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए। लेकिन जब महिला ऐसा करे तो उसे सहानुभूति दें और ठीक से उसके मन की बात पूछें। उसे क्रिटिसाइज ना करें, बल्कि दिलासा और मदद दें। लेकिन महिला को चाहिए कि ज्यादा मेलोड्रामा किए बिना डायरेक्ट अपनी बात रखे। हाउ टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान क्या बोला गया है ये कम मायने रखता है, लेकिन कैसे बोला गया है ये मायने रखता है। बोलने की टोन पर ध्यान रखना चाहिए। हमेशा शांति से और प्यार से बात करनी चाहिए। पुरुषों का सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है कि वे आर्ग्यूमेंट के दौरान महिला की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं, जबकि महिलाओं का फ्लॉ ये होता है कि वे छोटी सी बात पर भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। दोनों का ही बर्ताव उचित नहीं है। जब पुरुष गलती करते हैं तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और गुस्सा भी करते हैं। उस समय महिला को अपने पार्टनर को कुछ देर अकेले छोड़ देना चाहिए। वो खुद ही सोच विचार करके वापस आ जाएगा। अपॉलॉजी को भी पुरुष और महिला अलग तरीके से देखते हैं। कोई सॉरी बोले तो पुरुष को लगता है कि सामने वाले ने गलती मान ली है और उसी की गलती थी, जबकि महिला सॉरी को प्यार का सिंबल मानती है। उसे लगता है सामने वाला प्यार की वजह से सॉरी बोल रहा है। लड़ाई के दौरान बोलने का अंदाज भी पुरुष और महिला का अलग होता है। पुरुष अग्रेसिव और कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। इससे महिला चुप हो जाती है। वो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहती। कई बार आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए पुरुष ध्यान देना बंद कर देते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, जबकि महिला ऐसे प्रिटेंड करती हैं जैसे लड़ाई हुई ही नहीं है। लेकिन इससे अंदर ही अंदर दोनों में मनमुटाव रहता है। ऐसी शांति ज्यादा दुखदाई लगती है। इसलिए पुरुष को आराम से महिला की बात सुननी चाहिए और महिला को पुरुष को क्रिटिसाइज किए बिना अपनी फीलिंग्स रखनी चाहिए। स्कोरिंग पॉइंट्स विद द ऑपोजिट सेक्स। पुरुष रिजल्ट की वैल्यू करते हैं, जबकि महिला विचारों या फीलिंग्स की।
मान लीजिए अगर कोई महिला पुरुष को कुछ बोले बिना गिफ्ट देती है तो वो खुश हो जाएगा, जबकि महिला को कोई गिफ्ट न देकर अगर एक कविता भेजे तो वो उससे खुश हो जाएगी। पुरुष को कविता से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पुरुष प्रैक्टिकल होता है, जबकि महिला जज्बाती। अगर पुरुष को लगता है कि कुछ देने से बदले में उसे कुछ नहीं मिल रहा तो वो भी देना बंद कर देता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल होता है। वो लेन देन का गणित बैलेंस रखना चाहता है, जबकि महिला के साथ ऐसा नहीं है। अगर उसे कुछ ना भी मिले तो भी वो देना जारी रखती है, चाहे वो प्यार हो या कोई वस्तु। लेकिन इस बिहेवियर में भी दोनों को बदलाव लाना चाहिए। महिला को प्यार के बदले कर प्यार नहीं मिले तो उसे भी प्यार में कमी कर देनी चाहिए और अपनी बात डायरेक्टली बता देनी चाहिए। ये एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि पुरुष उसकी बात अपने आप समझ जाएगा। लेकिन बार बार बताया गया है कि पुरुष का दिमाग इस तरह से काम नहीं करता है। पुरुष को भी ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि महिला उससे खुश है तभी उससे प्यार किए जा रही है, बल्कि अगर वो प्यार दे रही है तो पुरुष को भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए, उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। किसी भी तरह की एजम्पशन या गलत फहमी पाल लेने से रिलेशनशिप पर बुरा ही असर पड़ता है। हाउ टू कम्युनिकेट डिफिकल्ट फीलिंग्स। नेगेटिव फीलिंग्स को अवॉइड करके वे दूर नहीं होने वाली, इसलिए नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखें और अपने पार्टनर को संयम रखकर बताएं भी। पुरुष अपनी ईगो और एंगर की वजह से अपनी नेगेटिव फीलिंग्स महिला को नहीं बताते क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि वे कमजोर माने जाएंगे। ऐसे ही महिला नेगेटिव फीलिंग्स को अगर नहीं बताती तो वो डिप्रेशन में चली जाएंगी। लेकिन इस किताब के फैक्ट्स को ध्यान में रखकर पुरुष और महिला दोनों को अपना बिहेवियर बदलना चाहिए। पुरुष को अपने नेगेटिव फीलिंग्स को अपने पार्टनर से शेयर करना चाहिए और उनका ओपिनियन शांति से सुनना चाहिए। महिला को भी पुरुष की बात इमोशनल हुए बिना सुननी चाहिए और कोई प्रैक्टिकल सजेशन देना चाहिए। रोना धोना नहीं करना चाहिए या बहुत इमोशनल नहीं होना चाहिए। पुरुष को भी महिला की बात शांति से सुननी चाहिए और उसे प्यार से समझना चाहिए, दिलासा और सहानुभूति देनी चाहिए। हाउ टू आस्क फॉर सपोर्ट एंड गेट इट। पुरुष हमेशा काम करके खुद को प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन वे औरत के मन की बात अपने आप नहीं समझ पाते। जबकि महिला पुरुष से किसी काम के लिए न बोले तो वो अपने आप उस काम को नहीं करेगा। इसलिए महिला को हमेशा पुरुष से हेल्प की रिक्वेस्ट करनी चाहिए, लेकिन ये उसे डिमांड या ऑर्डर की तरह नहीं लगना चाहिए। जब पुरुष कोई काम करे तो उसमें बेवजह के नुक्स भी नहीं निकालने चाहिए। अगर कुछ गलत हो तो इनडायरेक्टली बताना चाहिए या जितना काम हो चुका है पहले उसकी तारीफ करनी चाहिए। फिर जो बचा है उसे करने के लिए प्यार से आग्रह करना चाहिए। पुरुष के किसी भी काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, इससे उन्हें अपना अपमान महसूस होता है। कीपिंग द मैजिक ऑफ लव अलाइव। समय के साथ प्यार भी बदल जाता है, हम सब में कमियां होती हैं। रिलेशनशिप बनाए रखने का यही तरीका है कि हम सबसे पहले ये मान लें कि हमारा पार्टनर हमसे अलग है, उसे नेचर ने ऐसा ही बनाया है। बस अपने पार्टनर से भी इस किताब की समरी को शेयर करें ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें और ये भी जान सकें कि आपसे कब, क्या और कैसे बात करनी है, क्योंकि सच में पुरुष और महिला दो अलग ग्रहों से हैं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।